क्लास 9th की क्लास के अंतर्गत चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो इस तरह से है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। Any body starts from rest and force applied on it is 20 Newton or 20 seconds. Then its velocity becomes becomes 25 meter per second. Find out mass of object। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्वेश्चन, इफ एनी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है और उसमें जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। एंड आफ्टर 20 सेकंड ये फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे 20 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, और 20 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो फोर्स जो दिया गया है, फोर्स की वैल्यू दी गई है दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स 20 सेकंड तक लग रहा है और इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फाइंड आउट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास निकालना है। तो यहाँ देखिए फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर एम को हमें निकालना है। v इसकी दी गई है 25, यू 0 है अपॉन 20। तो F इक्वल टू 25 एम अपॉन 20। 4 से कैंसिल करिए 5 से, 5 4 का 5 5 का। तो ये जो हमें मिल जाएगा रिलेशन F इक्वल टू 5 upon 4m, but F is given that is 20 न्यूटन। F की वैल्यू जो है 20 न्यूटन है। तो यहाँ 20 पुट कर देंगे तो 20 इक्वल टू 5/4m। तो m इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 4 अपॉन 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 का। तो एम इक्वल टू, सारी यूनिट सीजीएस में है इसलिए ये हो जाएगा मास इक्वल टू 16 kg। कैसे इस क्वेश्चन को किया हमने आप यहाँ देख सकते हैं। 3 हियर इट प्रॉपर्ली
In this question, it is given that if any body starts from west and force applied on it is 20 Newton for 20 seconds, then its velocity becomes 25 meter per second. Find out mass of the object. ऑब्जेक्ट का मास निकालना है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है m a, दिस इज फार्मूला। F इक्वल टू m a, F इक्वल टू a को हमने लिख दिया v माइनस u अपॉन t। तो v माइनस u अपॉन t में F इक्वल टू m, v की वैल्यू पुट कर दिया हमने 25, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट कर रही थी, वो 0 होगा, तो हमें मिल गया F इक्वल टू 25 m अपॉन 20, t 20 सेकंड है। तो F इक्वल टू आ गया 5.4 m, लेकिन फोर्स की वैल्यू दी गई है, फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज 20 न्यूटन। तो 20 इक्वल टू 5 m अपॉन 4 हो गया। तो m की वैल्यू जब निकालेंगे 20 इंटू 4 अपॉन 5 करेंगे, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 16 की। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर आया है वास्तव में 16 किलोग्राम। आगे हम चर्चा करेंगे इस न्यूमेरिकल के बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हमारी चर्चा आपके साथ हो चुकी है। अब हमारी यहाँ चर्चा जो होगी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में होगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में होगी। उसमें हम जाएं उससे पहले हम यहीं पे आपसे प्रॉम्प्ट का आंसर पूछ लेते हैं कि अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उसका आंसर कितने किलोग्राम आया है। फर्स्ट ऑप्शन 16 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन 18 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन 19 किलोग्राम, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इनमें से जो आंसर सही हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, आंसर को क्लिक करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में, अगले टॉपिक पे। आपसे अपेक्षा ये है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देख के सही आंसर को आप क्लिक करके सबमिट करेंगे आंसर को। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि हम चर्चा करना है हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ये है टू एवरी एक्शन there is equal but opposite reaction. There is equal but opposite reaction. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कोई भी जो एक्शन होता है उसके अपोजिट रिएक्शन जरूरी है और वो इक्वल होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इसको ऐसे समझिए, ए इस पे जो फोर्स लगा रहा है F1, F2 बी ए पे लगा रहा है,
आइए जो बी पे लगा रहा है F2, रनिंग फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए इक्वल टू F1 फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी इक्वल टू F2 बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है F1 इक्वल टू माइनस F2, यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। ओवरऑल ये लॉ कहता है कि जितना एक्शन होगा उतना ही उसका रिएक्शन होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के विरोध में रिएक्शन लगता है जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, तो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड ऑन बी, जो ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड F1 है। फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए इक्वल टू F1, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी इक्वल टू F2, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F2 है। ए फोर्स बी पर ए पर अप्लाई होने वाला है, तो ए जो अप्लाई फोर्स कर रहा है बी पर वो तो एक्शन की कैटेगरी में आ गया। अब बी जो ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर रिएक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ध्यान रखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इंडिकेट करता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट में हमने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है। इसके पहले वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे देते हैं। लास्ट में हम आपको समराइज करके बता देते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है दैट इज रिलेटेड विथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड विथ लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया से रिलेटेड है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इंडिकेट करता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड विथ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपसे अपेक्षा ये है कि इन वीडियोज को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कायदे से सोच समझकर, और सही आंसर को क्रोम पे जाके आप क्लिक करके सबमिट करेंगे और कॉपी में भी इनकी नोट्स को बना लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो लगने वाली नहीं है इनकी। ये चर्चा आपसे ऑनलाइन पे होगी जो चल रही है। अगर लगती भी है तो इतने डिटेल्स पे नहीं जा पाएंगे कि जितने डिटेल्स में हम ऑनलाइन क्लासेस में बता रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या होगी तो जो ऑफलाइन क्लास फिजिक्स की लगती है तो वहाँ पर
आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। आपसे अपेक्षा है कि वीडियोज को आप कायदे से देखेंगे। धन्यवाद।